बिलाल सर, आपने अरुण दीक्षित साहब को सुन लिया और विवेक जी ने बड़े तफसील से चीजें रख दी हैं, सामने कह दिए। हम ये इसीलिए हम पूछ रहे थे कि ये कोई मिली जुली कुश्ती तो नहीं है। देखिए, देश में बहुत सारे मसले हैं जिसपे ना जवाब मोदी जी के पास है, ना उनकी सत्ता के पास है, ना बीजेपी के लोगों के पास, ना संघ जवाब दे पा रहा है। बहुत मसले, बहुत मुद्दे हैं। और अगर हम नेपथ्य में जाए तो नेपथ्य में मैंने जैसे कहा कि आडवाणी जी तो चुनाव लड़ ही उस उम्र में थे जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाया। तो बहुत सारी चीजें हैं। और जो मोदी को लेकर कह दिया अभी विवेक सर ने कि हो सकता है, और मैं भी ये कहीं पूछने वाला था जो आपके पास आने के पहले, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि धमाका केवल मोदी ही कर सकते, ये तो नहीं है। धमाका तो संघ भी कर सकता है। और मोहन भागवत साहब के पास उत्तराधिकारियों की बहुत लंबी चौड़ी सूची, और वैसे पूरी तरह से स्वस्थ भी है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, और सारा जो स्पार्क है उनमें। लेकिन जिस तरीके का परिदृश्य है, और ऐसे में कहीं करना है, हटना है, अगर वास्तविक ये लड़ाई है, तो फिर पीछे क्या, ये ऐसा कुछ संभावनाएं देखते हैं, पाते हैं आप बिलाल सर? संजीव जी, दरअसल मैं इस पूरे प्रकरण को एक दूसरे दृष्टिकोण से रखना चाहूंगा। प्लीज। दरअसल एक शेर है कि पहले तो चुने कांटे खुद अपने दामन में, अब चुभते हैं तो शिकायत क्या। क्या बात है। ये संघ ही था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से बैकअप करना शुरू किया था। उस समय जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राज धर्म राष्ट्र धर्म की एक बात कही। नहीं, वो अटल जी ने कही। अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी मिस स्पेल हो गया। अटल जी ने ये बात कही थी। उसके और अटल जी गुजरात की घटना से इतने व्यथित थे कि वो एक अज्ञातवास में चले गए थे। और उस समय उन्होंने कविता लिखी थी कि पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, अपनों ही के मेलों में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये दरअसल जब महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन हुआ था, और जिस तरह से आडवाणी जी ने एक बैकअप किया था और अटल जी को आइसोलेट कर दिया था मोदी के नाम पर, और उस वक्त जो कट्टरपंथी विचारधारा का दृष्टिकोण था जिसे संघ के अंदर, वो पूरी तरह मोदी के साथ था, और इसलिए मोदी ने सरवाइव किया। दरअसल संजीव जी, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के मामले में संघ का ऑफिशियल स्टेटमेंट यह है कि हम भाजपा के किसी भी आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, ना दिशा देते हैं, ना निर्देश देते हैं। ठीक है। सवाल ये खड़ा होता है कि आज आपको दिशा देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या आप मोदी को हटाकर कौन सा ऐसा दूत बिठा देंगे जो जिससे आप दूत के धुले हो जाएंगे? सवाल बेसिकली विचारधारा का है। सवाल इस लोकतंत्र के अंदर संघ द्वारा बिठाए गए इंपॉर्टेंट पोजीशन पर लोगों का है। आप योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, संघ की बैकअप से ही तो बैठे हुए। तो ऐसा क्या है योगी आदित्यनाथ में जो संघ उन्हें प्रीफर करता है? यही कि वो हार्डकोर हिंदुत्व की बात करते हैं। और जब देश के अंदर हार्डकोर हिंदुत्व की बात आती है तो अप्रोक्ष रूप से एंटी माइनॉरिटी नोशन उभर कर आता है। पॉलिटिकल परसेप्शन की जब मैं बात कर रहा हूं, मोहन यादव को देख लीजिए, कैसी जबान बोलते हैं। संघ में रहे हुए लोग तो अलग की बात है, जब जो संघ में चला जाता है, हेमंत विश्व शर्मा, वो भी वही भाषा बोलने लगता है भारतीय जनता पार्टी में रहकर जो उनके सर्वाइवल को सूट करती है। तो सवाल यह है कि आप ये जो इंटरनल फाइन लाइन का जो गेम खेल रहे हैं, वो क्यों खेल रहे हैं? दरअसल देश के अंदर जो आज धरातल पर टेम्परेचर है, लोगों में जो रोष है, लोकतंत्र के अंदर जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं, लोगों के अंदर जो रोष है, उस रोष को मोहन भागवत जी उस इमेजिनेशन को किसी विपक्ष को नहीं देना चाहते, अपने पास उसे कैप्चर रखना चाहते हैं, और इंटरनल एक पूरा कुश्ती कर रहे हैं, एक मैसेजिंग करके मोदी पे अटैक कर वो संघ को दूध का धुला बताना चाह रहे हैं।
इससे पहले भी उन्होंने मोदी पर अटैक किया था, कहा था कि सब अपने आप को भगवान समझने की जरूरत नहीं है, अहंकारी होने की समझने की जरूरत नहीं है। जो संघ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं बदल पा रहा, क्या वो मोदी को हटा पाएगा? आज मोदी संघ से ही निकले हुए एक ऐसे पात्र हैं जो देश के लोकतंत्र पर एक मैंडेट हासिल करके वो बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि मोदी ने संघ को भी हाईजैक कर रखा है। मोदी उन्हीं गलियारों से आते हैं, मोदी उसी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं जिस पृष्ठभूमि से मोहन भागवत बैठे हैं। तो मोदी की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिससे मोहन भागवत आते हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रधानमंत्री भी आते हैं, तो उसमें बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उनको आइसोलेट करना आसान नहीं है। तो ओवरऑल मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो विपक्ष का जो रोष है इस देश के अंदर मौजूदा प्रधानमंत्री को लेकर, उस रोष को पॉलिटिकल कोई विपक्ष कैप्चर न करे इस भविष्य के अंदर, वो सत्ता में ना आ जाए। तो संघ सत्ता अपने पास रखना चाहता है, भले ही मोदी विरोधी हो जाए, संघ अपने आप को दूध का धुला रखना चाहता है। तो ये वो एक फाइन लाइन गेम खेल रहा है संघ, जिसके माध्यम से वो सत्ता तो संघ की चाहता है, भले ही मोदी ना हो वहां। तो ये एक गेम खेला जा रहा है वहां। और मैं दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि भाई आप संघ के हैं, आप संघ के एक ऐसे व्यक्ति हैं मोहन भागवत जी, जिनका आदर सब लोग करते हैं, संघ में रहने वाले भी करते हैं, भाजपा में रहने वाले भी। तो मोहन भागवत जी के कहे को जो भारतीय जनता पार्टी में संघ के लोग बैठे हो वो तो क्यों नहीं करते? फॉर एन एग्जाम्पल, शिवराज सिंह चौहान उनकी भाषा क्यों नहीं बोलते अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं? राजनाथ सिंह उनकी भाषा को टो क्यों नहीं करते अगर वो बोल रहे हैं? मोहनलाल खट्टर की उनकी भाषा को टो क्यों नहीं करते? गडकरी तो थोड़ा बहुत कभी कभी टो करते हैं। और जो लोग संघ की पृष्ठभूमि से बैठे हुए वो मोदी के कैबिनेट में रहते हुए मोदी के लॉयल क्यों है, संघ के लॉयल क्यों नहीं है? मैं एक सवाल ये भी खड़ा कर रहा हूं। तो अगर संघ ये चाह रहा है कि मोदी हट जाए, वो कब हटे वो एक इशू अलग है, 75 साल के बाद। तो वो लाइन तो संघ के लोगों को मोदी कैबिनेट में अंदर बोलनी चाहिए कि भाई भागवत जी सही कह रहे हैं, तभी तो मोदी पे दबाव बनेगा। या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी कहे, या भारतीय जनता पार्टी के देश के अंदर बैठे हुए मुख्यमंत्री कहें, तभी तो भाजपा के लोग दबाव बनाएंगे, तभी तो मोदी जी पर दबाव बनेगा। कुल मिलाकर ये एक फाइन गेम है जिसमें एक डिस्टेंस भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, पर्सनैलिटी कल्ट जो चीज होती है उसकी सिफत ही यही होती है संजीव जी कि वो ना तो संगठन को मानता, ना अपने ऊपर किसी विचारधारा को, ना किसी निर्देश को। तभी तो वो पर्सनैलिटी कल्ट होता है, व्यक्ति केंद्रित होता है। इंदिरा गांधी को भी कांग्रेसियों ने ही पर्सनैलिटी कल्ट कह के संबोधित किया था। दरअसल मैं जो बात आपको पहले शॉर्ट में कही थी कि संघ चाहता है कि वो सत्ता को ओवरऑल ग्रिप रखे, जो सरकार है उस पर अपनी ग्रिप बना के रखे जी। और प्राइम मिनिस्टर अपनी इस हैसियत में वो इतने स्मार्ट हैं, वो इतने चतुर हैं, वो इतने पॉलिटिकली शार्प हैं कि वो अपने ऊपर हाथ डालने नहीं देते। इसीलिए मैंने कहा था कि वो खुद, क्योंकि वो खुद संघ कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने अपने आप को इस तरह से मैनेज किया कि संघ के दिशा निर्देशों को आइसोलेट कर दिया और संघ को अपने पक्ष में कर लिया एक वैचारिक स्तर पर। आमतौर पर धारणा यही है ना कि संघ जो सत्ता में परिवर्तन चाहता है या नेतृत्व परिवर्तन चाहता है, वो तब चाहता है जब संघ के उद्देश्यों को पूर्ति न कर रहा हो। छोटी मोटी चीजों से संघ का कोई लेना देना नहीं होता। संघ चाहता है कि उसके उद्देश्य पूरे किए जाए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्देश्य तो सारे पूरे कर दिए भाई। धारा 370 ले लीजिए, राम मंदिर ले लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड ले लीजिए, CA NRC ले लीजिए, बहुत सारी चीजें। और जो माइनॉरिटीज को एक परेशान करने वाली बात है वो ले लीजिए सीधे सीधे। आप इनडायरेक्टली आप ये भी समझ सकते हैं। और जो पर्सनैलिटी कल्ट की बात है, कपड़ों से पहचानने वाली बात, आप उससे खतरनाक भाषा योगी आदित्यनाथ जी की देखिए। मैं वही कह रहा हूँ, वही मैंने कहा, इसीलिए मैंने कहा। हाँ, तो और हेमंत शर्मा की देख लीजिए, आप मोहन यादव की भाषा देख लीजिए, तो आप जहाँ भी मुख्यमंत्री बैठे हैं उन सब की भाषा देख सकते हैं, आप किस तरह की भाषा जी का मैं अक्सर ही अप्रिशिएट करता था कि वो कहते हैं साहब आप हिंदू मुस्लिम बंद करो। अक्सर वो बोलते हैं कि बहुत हो गया, हर मंदिर के नीचे
अब तलाशने की जरूरत नहीं है। तो क्या उसका असर आपको दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी में? क्या दिखाई दिया? ये प्राइम मिनिस्टर वाली बात तो एक अलग चीज है। नरेंद्र मोहन भागवत जी ने कितनी बार कहा कि साहब ये हिंदू मुस्लिम बंद होना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस दृष्टिकोण को अपनाते हुए नजर आए अभी? क्या संघ के लोग ऐसे अपनाते हुए नजर आए? सब वही जबान बोल रहे हैं। क्षमा चाहूंगा बिलाल सर, तो, आप जो तो मैं अक्सर ये वाली बात कहता हूं। करेक्शन चाहूंगा, या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इनकी सबकी जो मानसिकता है, जो प्रवृत्ति है, जो एजेंडा तो एक ही है। आप भले कहें कुछ, कथनी और करने दोनों फर्क है। दिस इज माई पॉइंट। यही मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। यही तो मेरा मुद्दा है कि साहब आपके कोई ना कोई उद्देश्य होंगे। आपकी ईगो क्लैश हो रही है। आप चाहते हैं कि भाई आप परिवर्तन हो जाए। भाई आपका तो मुख्य एजेंडा यही था कि संघ का अंदर से ऐसा कोई प्रधानमंत्री आए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह 15-16 साल प्रधानमंत्री रहे, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि कांग्रेस की तरह हमने भी 3 टर्म प्रधानमंत्री दिया। इनको तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूं, ये फाइन लाइन गेम है। एक परसेप्शन ये चला था, आपने कहा लोकसभा चुनाव में कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें घट गई तो पूरे देश में एजेंडा चला दिया। सब देखिए, संघ ने साथ नहीं दिया। अरे भाई, संघ ने उत्तर प्रदेश में साथ नहीं दिया, मध्य प्रदेश में क्यों साथ दिया? महाराष्ट्र में क्यों साथ दिया? राजस्थान में क्यों साथ दिया? छत्तीसगढ़ में क्यों साथ दिया? साउथ में क्यों साथ दिया? अगर संघ साथ नहीं देगी तो पूरे देश में नहीं देगी, खाली यूपी में क्यों नहीं देगी? तो ये इस चीज को समझने की कोशिश मैं कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं दर्शकों को कि वहां संघ ने साथ देने वाली सवाल नहीं था। वहां पीडीए के फार्मूले के समीकरण ऐसे थे कि जिसने ऑटोमेटिकली उन्हें धरातल में आइसोलेट कर दिया था। संघ हर जगह जुटा हुआ था, हर जगह जुटा हुआ था, तभी तो इतना खींच के आ गया हो। तो मैं ये बता रहा हूं, जो मौजूदा रोष है, जो मौजूदा सेंटिमेंट देश के अंदर है, जो मौजूदा धरातल पे बेचैनी है, वो बेचैनी कहीं विपक्ष आने वाले समय में एक पॉलिटिकली कैप्चर ना कर ले, उस स्पेस को संघ फाइन लाइन पर अपने पास रखना चाहता है। इसलिए उनको ये लगता है कि मोदी के नाम से आज देश के अंदर इस स्तर पर ही आ गया कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इस सेंटिमेंट से हैंडल करना, तो चेहरा बदल दो। यही इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। मुख्यमंत्री पे भी जहां देखा एंटी इनकम्बेंसी, चेहरा बदलते थे। तो जो स्टेट की पॉलिसी है इनकी, वो अब राष्ट्रीय स्तर पे लागू करना चाहते हैं, स्पेस भी देना चाहते हैं, सत्ता अपनी चाहते हैं, चेहरा बदलना चाहते हैं।